नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल राज टीचर्स न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जैसे महात्मा गांधी मॉडल स्कूल है, इनके लिए अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन को स्टाफ विंडो पे जाके पर्सनल स्टाफ जो आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से होम पेज अपने सामने ओपन होता है। होम पेज के अंदर दोस्तों अपने को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर होम, एपीआर, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 3.0, प्रोफाइल, आरकेएसएमबी की स्टूडेंट और यहाँ पे अप्लाई दे रखा है। तो इस अप्लाई पे अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन अप्लाई पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो अप्लाई पर क्लिक करके नीचे की तरफ पोस्टिंग और डेपुटेशन ये मिलता है। इसके अंदर पोस्टिंग और डेपुटेशन पर अपन क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पे अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में इस तरह से पेज अपने सामने होता है। इसके अंदर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज फिल डिटेल। तो आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक कर सबमिट किया जाना अनिवार्य है, यानी आपको पूरा आवेदन भरना है और सेव ऑल बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की दिनांक 15 जुलाई है और एंडिंग दिनांक है 22 जुलाई 2024। आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू और रिटन एग्जाम। तो आप ऑलरेडी इसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर हैं या नहीं है, यस और नो करना है। तो अगर आप यस करेंगे तो इसके अंदर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी हैं। तो इसके अंदर आपको नो करना है। आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन है आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट परसेंटेज प्रोजेक्ट अंडर आरएसआर रूल्स 144 के, यानी आप किसी प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं, यस और नो पर इसका आपका आंसर देना है। तो मेरे यहाँ केस में नो है तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में दे रखा है आर यू पोस्टेड करंटली इन टीएसपी एरिया। तो आपके लिए जो भी लागू है वो करना। मेरे यहाँ नो लागू है, इसलिए मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। तो नो पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर पर अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जैसे आ जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू, तो इस पर अपन को क्लिक कर देना है। इसके बाद में दे रखा है अप्लाइड पोस्ट। तो यहाँ पे भी सिलेक्ट पोस्ट ऑप्शन आ जाता है। तो जिसके लिए आप जो एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके अंदर दोस्तों जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो टीचर लेवल 2 के लिए है और कंप्यूटर टीचर ग्रेड 3 के लिए है। तो मैं यहाँ कोई भी पोस्ट जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके लिए जो भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर आपको एक पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ ऑप्शन और खुल जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट का जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या है मैं बताता हूँ। इसके अंदर जिले के अंदर दोस्तों दे रखा है प्राचार्य प्राध्यापक विभिन्न विषय के लिए आपको समस्त 50 जिले वो ओपन रहेंगे। न्यूनतम 1 जिला भरना है और अधिकतम 50 जिले भरने हैं। इसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए विभिन्न जो विषय हैं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक अध्यापक हैं, पुस्तकालय ग्रेड 2 है, प्रयोगशाला सहायक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, उनके लिए एक ही मंडल के समस्त जिले आप भर सकते हैं, जिसके अंदर न्यूनतम 1 जिला भरना है और अधिकतम संबंधित मंडल के समस्त जिले भर सकते हैं। यानी आप एक मंडल जो भी चूज करते हैं उसके अंदर एक जिला या उसके अंदर समस्त जिले हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 2nd ग्रेड के लिए पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 3rd ग्रेड जो अध्यापक हैं लेवल 2 विभिन्न विषय, लेवल 1 शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक के लिए अधिकतम आप 5 जिले सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे यहाँ केस के अंदर अधिकतम 5 जिले सिलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो इसके अंदर आपको जिले हैं वो सिलेक्ट करते जाना है। तो मैं यहाँ पे जिले सिलेक्ट कर रहा हूँ। अपन यहाँ अधिकतम 5 जिले कर सकते हैं और आप चाहें तो आप 5 से कम भी कर सकते हैं। तो मैं 5 जिले हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप एक जिला सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में जो एक्शन है इस ऐड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ही दूसरे जिले का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप अपने जिले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हो तो आगे की तरफ है वो फॉर्म है वो आगे ओपन हो जाएगा। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो डेटा सेव सक्सेसफुली का आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इसको आपको क्लोज कर देना है और नीचे की तरफ आप देखते हैं कि इसके अंदर है जो इसके अंदर अपने ऑप्शन है वो खुल चुका है।
डिलीट ऑल करना चाहते हैं तो पूरे ज़िले हैं वो डिलीट भी कर सकते हैं, एक एक करना चाहते हैं तो आगे आप क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ ऑप्शन दे रखा है सीरियल नंबर 1 रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट होगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड होगा, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ और यहाँ पे यू से आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ पर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आईडी आपकी आ रही है, नाम आपकी एम्प्लॉय आईडी, अब्दुल नेम है, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है इंटरव्यू के लिए है, अप्लाइड पोस्ट है टीचर लेवल 2 के लिए है, मूल पोस्ट भी टीचर लेवल 2 है, आपका मूल सब्जेक्ट है वो वो दे रखा है। इसके बाद में अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आपके लिए ओपन हो जाएंगे। और ओपन होने के बाद में अप्लाइड पोस्ट जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है और अप्लाइड डेट भी दे रखी है और मॉडिफाइड डेट का भी ऑप्शन आ रखा है। तो आप इससे अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई, अप्लाइड डेट और मॉडिफाई अगर आप करते हैं तो मॉडिफाइड डेट आपको मिल जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, व्यू दे रखा है और अप्लाई दे रखा है। इसके बाद में यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, एक तो व्यू और एक अप्लाई। तो आप व्यू पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अप्लाई पे करना है तो अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अपन को अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही अपन अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप इस पेज को प्रिंट भी दे सकते हैं और बैक भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें दे रखा है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपकी जो एप्लीकेशन ID दे रखी है, अप्लाइड पोस्ट दे रखा है और अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट किए हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। होम डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा, नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, प्रेजेंटली वर्किंग पोस्ट डिटेल आ जाएगी, वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी, मूल पद आपको मिल जाएगा, प्रेजेंटली वर्किंग सब्जेक्ट डिटेल है आपको मिल जाएगी, ज्वाइनिंग डेट ऑफ प्रेजेंट पोस्ट इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कि आप इस पोस्ट पर इस स्कूल में कब से कार्यरत हैं। इसके बाद में प्रेजेंट जो पोस्टिंग प्लेस है वो आपका आ जाएगा, कॉन्टैक्ट जो एड्रेस है वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा और डेट ऑफ रिटायरमेंट की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद में आपको लैंग्वेज नोन करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, राजस्थानी है। तो रीडिंग आपको आती है तो आपको यस और नो इसके अंदर जैसी आपकी स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है। राइटिंग में आप इंग्लिश यस और नो और स्पोकन में आप इंग्लिश यस और नो आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है। तो मैं यहाँ पे मेरे केस में जो भी है यस यस है तो मैं यहाँ पे यस से है वो फिलअप कर देता हूँ। इसके अंदर आपको तीसरी लैंग्वेज मिलती है वो राजस्थानी मिलती है। तो राजस्थानी के अंदर भी आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप यस और नो का इसके अंदर जो भी ऑप्शन है आपके लिए है वो कर देंगे और यहाँ पे सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली का अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद में नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अंदर आप पासिंग ईयर भरना है, सब्जेक्ट भरना है, कितने परसेंटेज आए हैं वो भरना है, मीडियम भरना है और डिवीज़न आपको यहाँ पे भरनी है। तो मैं मेरे यहाँ केस में फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद में यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक आपको करना है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना दोस्तों, परसेंटेज मार्क्स के अंदर जो राउंड फिगर है वही आएगा, इसके बाद में जो पॉइंट्स के बाद में संख्या वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको भर के और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा है वो यहाँ पर है वो सेव हो जाते हैं। तो डेटा सेव सक्सेसफुली का है वो ऑप्शन आपके यहाँ आ जाता है। तो इसको अपन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इसके अलावा आप यहाँ अपडेट ऑप्शन मिल जाता है, आप अपडेट करना चाहें तो भी दोबारा गलती हो जाती है तो अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला है दोस्तों, इसके अंदर आपको बीएड, एमएड, बीएससी, बीपीएड, सीपीएड और पीएचडी है। तो इसके अंदर आपके पास जो भी ऑप्शन है वो इसके अंदर आपको भरना है। तो मेरे यहाँ केस में बीएड है तो मैं बीएड की यहाँ पे एंट्रीज कर देता हूँ। 1 से अधिक है तो आप 1 से अधिक भी यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी आपको खाली छोड़ना है। इसके अंदर दोस्तों आप बीएड का भरते हैं तो ध्यान रखना है, थ्योरी के जो परसेंटेज है वो अलग भरने हैं, प्रैक्टिकल के अलग भरने हैं। इसके अलावा जो मीडियम है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और डिवीज़न है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों इसके अंदर अपन को जो डेटा है वो सेव कर देना है। तो मैं यहाँ सेव बटन, यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में डेटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है दोस्तों। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो अपन देखते हैं कि अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। तो टीचर अवार्ड आपको मिला है तो यस करना है, नहीं अन्यथा जो भी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पर मिला है तो आपको भरना है। वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स है,
या फिर रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको भरना है, अन्यथा आपको नहीं भरना है। तो इसके अंदर आपको कुछ भी है तो वो आप कर दें, अन्यथा आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है और सेव ऑल बटन पर क्लिक कर देना है, तो डेटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद में आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दे रखा है दोस्तों लास्ट 3 इयर्स बोर्ड रिजल्ट, जो आपको परसेंटेज है और ग्रेडिंग है वो आपको यहाँ पे करनी है। तो इसके अंदर दोस्तों जिस केस में आप जैसे 5th क्लास का रिजल्ट है, 8th का है, जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आपको करना है। तो मेरे यहाँ केस में मैं 8th क्लास है तो मैं यहाँ पे अप्लाई जो फिलअप कर देता हूँ। जैसे अपन सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे डेटा है वो सेव हो जाएगा और अपने पास डेटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे अपन को ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर आपके पास जो भी एप्लीकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो मेरे यहाँ केस में RSCIT है तो मैं यहाँ पे RSCIT कर देता हूँ। और इसके बाद में दे रखा है दोस्तों जो कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन है, इसके अंदर आपको क्या क्या आता है। तो जैसे मेल चलाना आता है, यूज ऑफ इंटरनेट आता है, स्मार्ट क्लासें आती हैं, ऑनलाइन क्लासें आती हैं, MS ऑफिस आता है, जो भी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्किल और टू डेवलप ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, तो आपको यहाँ पे यस है तो यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। और यहाँ पे डेटा है वो आपको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे डेटा को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में डेटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेटा है वो आपका सेव हो चुका है और अपडेट यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है सर्विस रिलेटेड डिटेल। तो डेसिग्नेशन है तो डेसिग्नेशन है वो आपकी क्या है और किस पर आपका कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको करना है। तो आप 1 से अधिक भी है तो 1 से अधिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टीचर लेवल 2 का है तो मैं कर देता हूँ। इसके बाद में आपके पे स्केल है तो पे स्केल है वो आपको यहाँ पे भरनी है। तो पे स्केल भर देता हूँ मैं यहाँ पे, पोस्टिंग पैलेस भर देता हूँ, रूरल या अर्बन है जो भर देता हूँ, और आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। तो आपको जितने भी जिस पोस्ट पे भी जितने भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको भर देना है। और भरने के बाद में दोस्तों अपन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो टोटल एक्सपीरियंस है वो अर्बन और रूरल है उसका आ जाएगा, या तो ऑटोमेटिक आ जाता है, नहीं ऑटोमेटिक आता है तो अपन को यहाँ भर देता है। तो भरने के लिए दोस्तों इसके अंदर आपको टोटल कर लेना। मेरे एक्सपीरियंस 11 वर्ष और 10 माह हो गया है तो मैं यहाँ पे 11 वर्ष 10 माह है वो रूरल का यहाँ पे मैं भर देता हूँ। भरने के बाद में दोस्तों अपन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद में अपन देखते हैं एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विथ द क्लास टोट। तो इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है तो यस करना है, अन्यथा यहाँ नो करना है। तो मेरे यहाँ केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। जैसे मैं नो करता हूँ, नो करने के बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं अदर डिटेल है कि एवर फेस्ड एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी है तो यस करें, अन्यथा नो करें। मेरे यहाँ केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ। फेस्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग द सर्विस, तो इसके अंदर यस है तो यस करें, अन्यथा नो करें। इसके बाद में राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के अंदर आपको लिखना है। तो आप इसके अंदर जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं वो लिखना है। और लिखने के बाद में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक करना है और टिक करने के बाद में सेव ऑल बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव ऑल बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आता है योर इंटरव्यू अप्लाई सक्सेसफुली प्लीज़ व्यू योर एप्लीकेशन। तो आप इस पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। कहने का मतलब है आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है और आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर जो ऑन है, कितनी डेट पर है, फाइनल सबमिट कब हुआ और मॉडिफाइड डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा आप जो भी हैं इसके अंदर टीचर्स है वो यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है और चेक कर लेना है जो भी आपने भरी हैं वो गलत हैं या सही हैं। अगर गलत हैं तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपके पास है जो आपका इंटरव्यू का फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।